नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल दिनांक 27/12/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर, जिसका कोड था जियो 101, पेपर का नाम था बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, पेपर आईडी था 1598 यानी 1598 जो पेपर हुआ। आइए उसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। उससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए पहले प्रश्न पर विचार करें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था नवनियतिवाद की विचारधारा को किसने क्रियात्मक संभववाद कहा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जॉर्ज टैथम ने। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था आपसे। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वह था पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4600 मिलियन वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न भागों में बांटने का कार्य कौन सी संस्था करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था भूवैज्ञानिक समय मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस नहीं थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था होवार्ड क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में किस आयु में आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्ब्रियन। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत महाद्वीपीय विख्यापन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आपसे ग्लोब के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 29.20। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैरी हेन्स। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत संकुचन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13.5 अरब वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज लेमेटायर ने। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक बिंदु में निहित थी, उसे क्या कहा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगुलैरिटी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था स्फीत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है एलन गुथ ने। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड
वेगनर। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेगनर ने। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, हमारी गतिशील पृथ्वी नामक पुस्तक की रचना किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, आर ए डेली ने। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना द्वैतवादी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, थोड़ी धुंधली आई है, आप इसे मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा पेपर से। 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन भारतीय विद्वान ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेफिड परिकल्पना। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न बहुत आसान था, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, कॉम्टे द वफन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, किसने कहा था, मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी परिकल्पना अद्वैतवादी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, नवनिश्चयवाद को किसने रुको और जाओ नियतिवाद का नाम दिया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर ने। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, प्रसंभाव्यवाद के विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओ एच के स्पेट। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे, एलेन चर्चिल सेम्पुल किसकी शिष्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेडजेल की। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, संभववाद विचारधारा का विकास किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, यह विचार किसका है? तो यह प्रश्न का सही आंसर है, यह विचार जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, वाइडल डीला ब्लास ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृदा भूगोल। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, जीन ब्रुन्स ने अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आपसे, जीन ब्रुन्स ने भूशोषण का भूगोल के अंतर्गत किसको शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछा गया था, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी किस पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभ्यता एवं जलवायु। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक जेस पीरियोडस की रचना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी है, हिकैटियस ने।
प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आपसे, भूगोल के भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह क्लियर नहीं हो रहा है। आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे परिभाषा हमें जहाँ तक लग रही है इमैनुअल कांट की होनी चाहिए। अब देखिए इस पे विश्वविद्यालय क्या निर्णय लेता है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा जैसे मिले, और जैसे हमें मिलेगा हम इसका आंसर दे देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा गया था कि भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 को देखा जाए, आपसे पूछा गया था भूगोल के लिए जर्मन भाषा में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जियोग्राफिया। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियतिवाद का प्रबल समर्थक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एलेन चर्चिल सेम्पुल ने। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों में समस्त मानव प्रक्रियाओं को कितने वर्गों एवं उपवर्गों में विभक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 वर्गों एवं 21 उपवर्गों में। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है सॉरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे नवीन काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, होलोसीन। प्रश्न संख्या 44 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संभववादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हंटिंगटन। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, नियतिवाद या पर्यावरणवाद की संशोधित विचारधारा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक निश्चयवाद। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, सन 2004 ईस्वी में किस कल्प को आधिकारिक तौर पर अप्रयुक्त घोषित कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थक काल को। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेटजेल ने। प्रश्न संख्या 48 आपसे पूछा गया था, आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाइडल डी ला ब्लास्को। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेन चर्चिल सेम्पुल ने। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया था, किस भूगोल वक्ता ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपागम का प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, DM स्मिथ महोदय। तो मित्रों इस प्रकार आज BA फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी फर्स्ट पेपर GO 101 का ये आंसर की है। इसके बाद
अन्य विषय जैसे होंगे उनके आंसर की मैं जारी करूँगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, नमस्कार।